हेलो दोस्तों मैं हूं सर गुप्ता और आज आपके लिए जो लेक्चर मैं लेके आया हूं ज्योग्राफी में यह होगा टॉपिक जिसका नाम होगा जनरल इंट्रो ऑफ इंडिया। ठीक है, यानी कि भारत का सामान्य परिचय। पूरा लेक्चर हिंदी व इंग्लिश दोनों भाषाओं में होगा। आपको भाषा संबंधी कोई दिक्कत होगी नहीं। पूरा जितना पढ़ा रहा हूँ इसके नोट जो है वो आप पा सकते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल जो कि है सवरिया क्लासेस। ठीक है, तो चलो मैं लेक्चर को स्टार्ट करता हूँ। लेक्चर में सबसे पहले देखो मेरे पास क्या है, मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ। देखो अभी क्या है ना, मैं 5-6 फ़ोटो लूँगा। ठीक है, क्योंकि ज्योग्राफी जो होती है ना दोस्त, वो मैप से ही अच्छे से पढ़ी जा सकती है। तो यहाँ मैंने आपको 5-6 मैप रखे हुए हैं, तो पहले आप एक बार मैप से देख लीजिए, इसके बाद में लिखा हुआ तो अपने पास पूरा मटेरियल है ही। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया के एक्सटेंट की, ठीक है, इंडिया के एक्सटेंट की, तो देखो यहाँ पे आपको चीज़ समझनी होगी। जो हमारे भारत का एक्सटेंट है, एक मिनट जरा मैं दूसरा ब्रुश ले लूँ जिससे मैं आपको और अच्छे से दिखा पाऊँ उसके लिए। देखो दोस्तों, आप यहाँ पे ये देख पा रहे होगे कि हमारे भारत का जो एक्सटेंट है, ठीक है, अगर हम लोग बात करें ईस्ट से वेस्ट, किससे बात करें, ईस्ट से वेस्ट, तो हमारा भारत जो है ईस्ट से वेस्ट है दोस्तों आपका 2933 किलोमीटर। तो आपसे पूछ लिया जाए कभी कि ईस्ट से वेस्ट भारत का जो एरिया है वह कितने किलोमीटर का है, तो आप कहोगे अरुणाचल प्रदेश से शुरू होने वाला एरिया जो कि जाके ख़त्म होता है राजस्थान पर, ये है आपका 1933 किलोमीटर। ईस्ट टू वेस्ट हमारा भारत कितने किलोमीटर में फैला हुआ है, हमारा भारत 2933 किलोमीटर में फैला हुआ है। बात आती है कि नॉर्थ टू साउथ, यानी कि जम्मू से कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक ये कितना फैला हुआ है, तो हमारा भारत नॉर्थ से लेके साउथ तक फैला हुआ है 3214 किलोमीटर। कितना फैला हुआ है, 3214 किलोमीटर। तो हम लोग, हमारा भारत, आपको याद रखना है ईस्ट से वेस्ट इसका एक्सटेंट है 2933 किलोमीटर। इसका जो एक्सटेंट है जो कि है दोस्तों इसका नॉर्थ टू साउथ, वह है इसका 3214। ठीक है, तो आपको यहाँ पे यह समझ में आ रही होगी ये इसका एक्सटेंट कैसा है। ये इसका एक्सटेंट है दोस्तों 1933 किलोमीटर, जो कि कैसा है आप लोग समझ पा रहे हो अच्छी तरीके से। ये है इसका दोस्तों ईस्ट टू वेस्ट। और अगर बात की जाए आपसे नॉर्थ टू साउथ, तो इसका एक्सटेंट है दोस्तों 3214 किलोमीटर। तो हमारे भारत का एक्सटेंट ईस्ट टू वेस्ट हमारा भारत फैला हुआ 2933 किलोमीटर में। और दोस्तों उत्तर से दोस्तों दक्षिण तरफ हमारा भारत फैला हुआ है 3214 किलोमीटर। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलो यार आगे चलेंगे हम लोग यार। ये बात आपको समझ में आ गई। बहुत बार पेपर में पूछा जाता है कि बताइए ईस्ट टू वेस्ट कितना है, भारत वेस्ट टू ईस्ट कितना है, या नॉर्थ टू साउथ कितना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया। चलो दूसरे डायग्राम की तरफ चलते हैं यार। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस डायग्राम के अंदर सब कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए हमारा भारत कहाँ पर आता है। तो आपको याद रखना हमारा भारत किस हेमिस्फीयर में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ठीक है, किस हेमिस्फीयर में आता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। देखिए आपको हमने पढ़ाए थे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, तो हमने आपको वहाँ पे आपको बताया था कि हम लोग क्या करते हैं अपने पूरी इस दुनिया के लिए, इस पूरी भारत, पूरी अर्थ के लिए हम दो पार्ट बांट लेते हैं। इस वाले पार्ट क्या देते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर, और इस वाले पार्ट को हम क्या बोल देते हैं, सदर्न हेमिस्फीयर। तो हमारा भारत जो लाई करता है वो किस हेमिस्फीयर में लाई करता है, नदर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात याद रखनी है। एंड लॉन्गिट्यूडनली इट इज़ इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। अब देखो इस बात का क्या मतलब है, शीट को समझेंगे हम लोग। देखो हमने आपको पढ़ाए थे दो प्रकार की लाइनें, एक को हमने कहा था लैटिट्यूड, एक को कहा था हमने लॉन्गिट्यूड। देखो किसी चीज़ को पढ़ने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है, इसी तरीके से यहाँ पर पढ़ने के लिए हमारे लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, अगर आपको दोस्तों ज्योग्राफी ऑफ इंडिया पढ़नी है या आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी है, ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड पढ़नी है, तो उसके लिए भी दोस्तों दो इंस्ट्रूमेंट रखते हैं जिन्हें हम कहते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। अब मैंने आपको बताया था ये जो दोस्तों आपकी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हें हम लोग क्या बोल रहे थे, अगर आपको थोड़ा सा भी याद होगा तो इन्हें हम लोग बोल रहे थे दोस्तों लैटिट्यूड। ठीक है, लेटी हुई लाइनें इन्हें हम लोग क्या बोल रहे थे, लैटिट्यूड। ठीक है, और जो आपकी ये खड़ी लाइनें हैं इन्हें हम क्या बोल रहे थे मेरे प्रिय भाइयों, लॉन्गिट्यूड। इन्हें हम क्या कह रहे थे, लॉन्गिट्यूड। तो यहाँ पे अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड वाइज देखें या फिर लैटिट्यूड वाइज देखें, तो देखो हमारा भारत कौन से हेमिस्फीयर में आता है। देखो ये आपकी जो लाइन है ये दोस्तों वह लाइन है जो क्या करती है, पूरे अर्थ को दो पार्ट में बांटती है। ये वाला पार्ट हो जाता है ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ये वाला पार्ट हो जाता है दोस्तों सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, सॉरी वेस्टर्न हेमिस्फीयर। और ये वाला पार्ट अगर हम लोग इस देखें 0 डिग्री इक्वेटर के लिए, देखो इट इज़ समझो यहाँ पे ये है दोस्तों आपका 0 डिग्री लैटिट्यूड। ठीक है, और ये है आपका यहाँ पर है ये आपका 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड।
अगर हम लोग लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो हमारा पृथ्वी दो पार्ट में बटा हुआ है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर। लॉन्गिट्यूड ये रहा, इसके जो ये वाला क्षेत्र है, इस ये वाला जो पार्ट है, ये कौन सा हो गया दोस्तों, ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और जो ये वाला पार्ट है ये हो गया इसका दोस्तों वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लेकिन अगर हम लोग इक्वेटर के हिसाब से देखें, 0 डिग्री के हिसाब से देखें, ठीक है, 0 डिग्री ये हो गई, इस पर मैं मार्क कर रहा हूँ अभी, तो 0 डिग्री ये हो गई। इस 0 डिग्री के अगर हम ऊपर देखें, ये वाला जो रीजन आप देख रहे हो, ये कौन सा हेमिस्फीयर हो गया, ये वाला रीजन। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूँ, सब समझ में आ पाए। ये 0 डिग्री हो गई। इससे हम ऊपर ये वाला रीजन देखें, ये वाला, तो ये कौन सा हो गया दोस्तों, नदर्न हेमिस्फीयर। और अगर हम लोग ये वाला रीजन देखें, मैं एक बार फिर से मार्कर चेंज कर रहा हूँ, अगर हम लोग ये वाला रीजन देखें तो ये कौन सा हो गया आपका, सदर्न हेमिस्फीयर। हम लोग दोस्तों ये आपका क्या हो गया, 0 डिग्री लैटिट्यूड, ठीक है। अगर हम लोग देखें तो आप लोग देख सकते हो, हम लोग लाई करते हैं इस एरिया में यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पर आ गए, ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ गए दोस्तों। अगर हम लोग बात करें आपसे लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, अगर हम आपसे लैटिट्यूड के हिसाब से बात करें तो हम लोग दोस्तों किस हेमिस्फीयर में आ गए, सदर्न हेमिस्फीयर में, क्योंकि ये वाला कौन सा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। ये कौन सा हेमिस्फीयर है, सदर्न हेमिस्फीयर। देखो यार, बात बहुत सीधी है और सरल है, समझना एक बार। ये दोस्तों क्या हो गया, हमारा अर्थ हो गया पूरा। इसको हमने 200 में बांटा था। एक तुमने बांटा था ऑन द बिहाफ ऑफ लैटिट्यूड, ये आपके कई सारे लैटिट्यूड थे, मैंने इनके नाम भी रखे थे, ठीक है। और ये हमारा था 0 डिग्री लैटिट्यूड। यहाँ पे फिर हमने काफ़ी सारी और भी लाइनें खींची थी, इनका भी हमने नाम रखा था, ठीक है। इनको भी हमने अलग अलग लैटिट्यूड के नाम से नाम दिया था। और यहाँ बीच में हमने दोस्तों एक लाइन और खींची थी, जिसे हमने कहा था 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। ये क्या था, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, और ये क्या था, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब देखो लॉन्गिट्यूड के अगर हम लोग हिसाब से देखें तो हमारी अर्थ जो होती है दो पार्ट में डिवाइड होती है। एक पार्ट ये वाला हो गया दोस्तों, लॉन्गिट्यूड के हिसाब से डिवाइड करें अर्थ को तो, और दूसरा पार्ट हो गया ये वाला, ठीक है। इस वाले पार्ट को हमने कह दिया दोस्तों आपका वेस्टर्न हेमिस्फीयर, इसको कह दिया हमने ईस्टर्न हेमिस्फीयर, ठीक है। लेकिन अगर हम लोग वहीं अर्थ को बांटने लगे ऑन द बिहाफ ऑफ द लैटिट्यूड, तो हमारी जो अर्थ होगी वह बढ़ जाएगी दोस्तों दो पार्ट में। कौन कौन से पार्ट होंगे, हाईलाइट करना, वो ध्यान देना। तो ये वाला पार्ट होगा आपका, सही है, ये वाला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट होगा दोस्तों आपका ये वाला, ठीक है। अब जो ये वाला पार्ट होगा इसको हम कह देते हैं दोस्तों नदर्न हेमिस्फीयर, और इसे कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। हमारे भारत की लोकेशन है दोस्तों ये, ठीक है। तो हम लोग किस में आ रहे हैं, हम लोग नदर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं। अगर हम लोग बात करते हैं लॉन्गिट्यूडनली, और लैटिट्यूडनली बात करें तो हम लोग ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आ रहे हैं, ठीक है। यानी मैं आपसे बोला लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग किस हेमिस्फीयर में लाई कर रहे हैं, लैटिट्यूड के हिसाब से हम लोग लाई कर रहे हैं आपका नदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन लॉन्गिट्यूड के हिसाब से देखें तो अपन लोग आ रहे हैं ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। तो यही बात यहाँ पर बोली गई है जो आपको समझ में अब आनी चाहिए। अगला देखो क्या है, हमारा जो भारत है, अगर बात की जाए कि सबसे उसका दोस्तों ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, इंडिया का सबसे ईस्टर्न पॉइंट कौन सा, तो आपको याद रखना है किबुतु। कौन सा है, किबुतु, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में है। अगर हम लोग बात करें दोस्तों इसका सबसे वेस्टर्न पॉइंट, तो इसका वेस्टर्न पॉइंट दोस्तों गुहारमोती, ठीक है, गुहारमोती जो कि कच्छ में है, ठीक है। तो सबसे वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, गुहारमोती। और ईस्टर्न पॉइंट कौन सा है, किबुतु, जो कि कहाँ पर है आपका, अरुणाचल प्रदेश में। तो हमारा जो देश है, जो हमारा भारत है, प्यारा भारत है, उसका जो ईस्टर्न एक्सटेंट है, जो मोस्ट ईस्टर्न एक्सटेंट है, यानी कि ईस्टर्न में ज़्यादा से ज़्यादा भाई कितने डिग्री तक फैला हुआ है, 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्ट तक, ठीक है। और यहाँ वहाँ पे जो हमें जगह मिलती है 97 डिग्री 25 सेकंड ईस्ट पे, वो मिलती है आपकी दोस्तों किबुतु। कौन सी मिलती है यहाँ पर, हमारी किबुतु AP, ठीक है। कौन सी जगह मिलती है हमें हमें यहाँ पे, किबुतु, जो कि कहाँ पर है, अरुणाचल प्रदेश में। इसी तरीके से हमारा जो भारत है वो आप देखो कि वेस्ट में कितना फैला हुआ है, तो आपको देखने को मिलेगा 67 डिग्री 7 सेकंड ईस्ट। और जो जगह इस लेटीट्यूड पर पड़ती है उसे हम कहते हैं गुहारमोती, जो कि कच्छ में है। अगर आप बात करो दोस्तों नदन की, ठीक है, नदन में हमारा भारत कहाँ तक फैला हुआ है, तो ये फैला हुआ है 37 डिग्री 6 सेकंड नॉर्थ तक। और वहाँ पे जो जगह पड़ती है उसे हम कहते हैं इंदिरा कॉल। क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल, ठीक है, क्या बोलते हैं, इंदिरा कॉल। ये कहाँ पर है दोस्तों आपका, तो ये नदन पहाड़ जो है, जो कि दोस्तों सल्तोरो माउंटेन का है जम्मू कश्मीर में, ये उसका एक हिस्सा है। तो आप याद रखेंगे नदन पहाड़ जो है सल्तारो माउंटेन का जम्मू कश्मीर में, ये उसका एक हिस्सा है। आप देखो दोस्तों साउथ पॉइंट जो है ना, उसमें एग्जामिनर बड़ा कन्फ्यूज करता है। अगर आपको देता है कि साउथ पॉइंट हमारी इंडियन टेरिटरी पे कौन सा है, तब तो आप कहोगे कन्याकुमारी। कौन सा है, कन्याकुमारी, ठीक है। लेकिन आपको पता होगा साउथ के आगे क्या है दोस्तों, इंडियन ओशियन भी है, ठीक है। और बात कर ले हम लोग तो बे ऑफ बंगाल भी है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे समझना होगा कि जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि इंडिया का मोस्ट एंड वेस्टर्न पॉइंट कौन सा है, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है मोस्ट वेस्टर्न पॉइंट जो है भारत का, अगर वो टेरेस्ट्रियल पूछता है यानी कि धरती पूछता है, तब तो वो होगा दोस्तों कन्याकुमारी, जो कि है आपका 8 डिग्री 4 सेकंड नॉर्थ पे, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है आप बताइए कि
भारत के जो आइसलैंड हैं उनमें कौन सा है सबसे ज़्यादा वेस्टर्न पॉइंट, तो आपको यहाँ ध्यान देना दोस्तों, पिग्मेलियन पॉइंट, जिसे हम लोग इंदिरा जी के नाम के रिस्पेक्ट की वजह से इंदिरा पॉइंट भी कह देते हैं, जो कि आपका 6 डिग्री 45 सेकंड नॉर्थ पर है। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। सदर्न पॉइंट जो है दोस्तों, जो आपका पिग्मेलियन पॉइंट है, ये दोस्तों आपका पड़ता है ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे। ठीक है, सदर्न पॉइंट जो है आपका पड़ता है, ये पिग्मेलियन पॉइंट पड़ता है आपका ग्रेट निकोबार आइसलैंड पे, जो कि है दोस्तों अंडमान एंड निकोबार का। तो आई होप आपको ये बात बहुत ही क्रिस्टल और क्लियर होगी। एक बार देखो फिर बता रहा हूँ, देखो कुछ नहीं है, ये मान लीजिए हमारा भारत है। ठीक है, ये हमारा क्या है, भारत है। अब जब यार एक भारत है ना, तो इसका एक ईस्टर्न पॉइंट भी होगा और इसका एक वेस्टर्न पॉइंट भी होगा, इसका एक ये वाला पॉइंट भी होगा। ईस्टर्न यानी इसकी सीमा ईस्ट में कहाँ तक है। ठीक है, फिर बात आती है वेस्ट में कहाँ तक है, फिर आती है नॉर्थ में कहाँ तक है, फिर आती है साउथ में कहाँ तक है। तो आप ये देख सकते हो, ईस्ट में अपन लोग फैले हुए हैं किबतू तक, किबतू के आगे फिर इंडिया का एरिया नहीं लगता है। वेस्ट में फैले हुए हैं गुहार मोती तक, गुहार मोती के आगे फिर इंडिया का एरिया खत्म हो जाता है। हम लोग नॉर्थ में फैले हुए हैं इंदिरा कॉल तक, इसके बाद हमारा एरिया खत्म हो जाता है नॉर्थ में। साउथ में हम लोग बहुत बहुत फैले हुए हैं इंदिरा पॉइंट तक, इसके बाद अपना एरिया खत्म हो जाता है। ठीक है, तो आप याद रखना हमारे इंडिया का जो एक्सटेंट है वो यहाँ तक, और पेपर में एग्जामिनर का मन पसंदीदा टॉपिक भी है ये। अब बात आती है कि सर जी इंदिरा पॉइंट कहाँ पर है, आप बात कर रहे हो। देखो वैसे तो कन्याकुमारी आपका ये रहा, सही है। तो टेस्टियल पे अगर पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि आपका इंदिरा पॉइंट, आपका कन्याकुमारी तो ये है। ठीक है, टेस्टियल पे। लेकिन अगर हम लोग बात करें आपका कि यार मतलब भारत के पास आइसलैंड भी तो हैं, भारत के कब्जे में आइसलैंड भी तो आते हैं, तो उन आइसलैंड में कौन सा सबसे ज़्यादा वेस्टर्न आपका साउथ सदर्न पॉइंट है, तो आपको याद रखना है सदर्न पॉइंट जो कि इंडिया के कब्जे में जो पॉइंट है उनमें है भैया दोस्तों आपका इंदिरा पॉइंट। कौन सा है, इंदिरा पॉइंट, जो कि हमने एक नाम और से जानते हैं जिसे हम लोग दोस्तों, और वह है आपका, देखो ये रहा, आपको दिख रहा होगा पिग्मेलियन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट इसका इंदिरा जी के नाम के रिस्पेक्ट की वजह से रखा गया। अब बात आती है सर जी यहाँ पे कि हमारा जो भारत देश है प्यारा प्यारा, इससे दोस्तों 13.5 डिग्री नॉर्थ वाली जो लाइन है वह पास होती है। ठीक है, सॉरी यार, देर हो जा। इससे कौन सी लाइन पास होती है दोस्तों, इससे दोस्तों जो लाइन है वो हमारी पास होती है इससे 33.5 डिग्री 1/2 नॉर्थ। इस लाइन को हम लोग कह देते हैं दोस्तों आपका कर्क रेखा, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये पेपर में बहुत बार पूछा जाता था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किस किस स्टेट से पास होती है। मेरे पास सारा मटेरियल लिखा हुआ है, लेकिन मैं चाहता हूँ अभी आपको मैप के हिसाब से दिखा दूँ, जिससे आपकी एक समझ बन जाए। ठीक है, बिना मैप से दिखाऊंगा कुछ समझ में नहीं आएगा, तो मैं चाहता हूँ आप एक समझ तो बनाओ पहले। तो देखो सबसे पहला जो है पॉइंट दोस्तों यहाँ पर वो है गुजरात। ठीक है, ये आप देख रहे होगे एक लाइन दोस्तों भारत को डिवाइड कर रही है 2 हिस्सों में, ये गई ये गई ये गई ये गई। इस लाइन को हम लोग कहते हैं दोस्तों ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, और ये जिन जिन स्टेट से पास होती है आप देख रहे होगे, पहला स्टेट है यहाँ पे गुजरात, दूसरा स्टेट आप देख रहे होगे राजस्थान, तीसरा आप देख पा रहे होगे मध्य प्रदेश, आगे बढ़ेंगे तो पड़ रहा है छत्तीसगढ़, पांचवा पड़ रहा है झारखंड, छठा पड़ रहा है वेस्ट बंगाल, और सातवां पड़ रहा है त्रिपुरा, और आठवां पड़ रहा है मिजोरम। ठीक है, तो आपको यहाँ पे याद रखना है भारत के बीचों बीच से एक लाइन पास होती है जिसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो कि 33.5 डिग्री हाफ नॉर्थ भी कही जाती है। इस लाइन से हमारे भारत के 8 राज्य पास होते हैं। 8 राज्यों के क्या क्या नाम हैं वह मैंने आपको बता दिए। यहाँ पर गुजरात है, इसके बाद आपका राजस्थान आएगा, फिर आपका मध्य प्रदेश आएगा, फिर आपका छत्तीसगढ़ आएगा, फिर आपका झारखंड आएगा, फिर आपका वेस्ट बंगाल आएगा, फिर त्रिपुरा आएगा, फिर मिजोरम आएगा। ठीक है, अभी तो मैं आपको कॉन्सेप्ट से बता रहा हूँ, आगे आपको ट्रिक से ही बताऊँगा। अब देखो बात आती है IST की। मैं जब आपको पढ़ा रहा था दूसरा तीसरा लेक्चर, तो मैंने आपको बताया था हर देश का एक स्टैंडर्ड टाइम होता है। ठीक है, जिससे भाई अपने देश का समय फिक्स करता है कि हमारे देश में कितना समय हो रहा है। आपको मैंने बताया भी था, ये हमारी क्या है दोस्तों ग्लोब है, इस पर जो 0 डिग्री आपका दोस्तों लॉन्गिट्यूड है। ठीक है, प्राइम मेरिडियन के नाम से जिसे हम जानते हैं, वहाँ से हमने लिया है 0 डिग्री। ठीक है, वहाँ से सारे देशों का समय जो है वो निर्धारण किया जाता है। हमारे के यहाँ पे हमारे भारत देश में हम लोग जहाँ से अपने समय को नापते हैं, बहुत बार पेपर में क्वेश्चन आया, बताइए भारत का जो हमारा भारत देश है वह अपना टाइम जो है वह किस जगह से नापता है, यानी भारत की मानक समय रेखा क्या है। तो आपको याद रखना है भारत की जो मानक समय रेखा है ये दोस्तों 85.5 डिग्री ईस्ट में है, जो कि आपका आता है मिर्ज़ापुर में। ठीक है, और मिर्ज़ापुर जगह आपकी पड़ती है उत्तर प्रदेश में। तो आपको याद रखना है भारत जहाँ से अपना समय नापता है वो दोस्तों जगह है 82.5 डिग्री
ठीक है, 82.5 डिग्री और 1/2 ईस्ट। और ये आपकी पड़ती है, आपको याद रखना है, ये आपकी पड़ती है दोस्तों मिजोरम उत्तर प्रदेश में, ठीक है, मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में। तो ये जगह कहाँ पड़ती है आपकी? मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में, जहाँ से हम लोग अपना समय नापते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। थोड़ा सा यहाँ पे एक बात और आप याद रखिएगा, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है, ठीक है, जहाँ से अपन लोग अपना ये जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ टाइम है ये, ठीक है, जहाँ से हम लोग अपना समय नाप रहे हैं, ये रहा आपका समय नाप रहे हैं, ठीक है। इसके अगर हम सीधे एक लाइन और खींचते तो ये लाइन दोस्तों काटती हुई जाती है चिल्का लेक को आपकी, जो कि उड़ीसा के अंदर है, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात थी जो मैंने आपको बता दी। अब देखो यहाँ पर आता है कि यार हमारे भारत देश जो है वो किन किन देशों के साथ में सीमा साझा करता है। तो आपको यार क्लियरली यहाँ पे ये चीज़ विजिबल होगी, हमारा भारत देश किसके देश साथ सीमा साझा कर रहा है। देखो पहला है पाकिस्तान, हमारा सबका बहुत प्यारा दोस्त पाकिस्तान। इसके बाद यहाँ आप देख पा रहे हो दोस्तों अफ़गानिस्तान है, यहाँ पे चाइना है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ भूटान है, यहाँ बांग्लादेश है, यहाँ म्यांमार है, ठीक है। तो ये वो देश हैं जिनके साथ में अपन लोग सीमा साझा करते हैं। एक बार फिर बता रहा हूँ, देखो पाकिस्तान पहला देश, अफ़गानिस्तान दूसरा देश, चाइना तीसरा देश, नेपाल चौथा देश, भूटान पाँचवा देश, ठीक है, और बांग्लादेश छठा देश, और म्यांमार आपका सातवां देश। यहाँ पे क्वेश्चन ये भी बन सकता है, बताइए भारत जो देश है वो सबसे ज़्यादा सीमा किस देश के साथ में साझा करता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बांग्लादेश। कौन सा आंसर होगा इसका? बांग्लादेश। हालांकि आपको इस मैप में देख के ऐसा नहीं लग रहा होगा कि इसका आंसर बांग्लादेश होगा, लेकिन मेरे प्रिय भाई इसका जो आंसर है वो बांग्लादेश ही होगा। चलो आगे चलेंगे। अब एक बात आती है कि हम लोग किस देश के साथ में कितनी सीमा साझा करते हैं। तो देखो याद रखना, हम लोग बांग्लादेश के साथ में सीमा साझा करते हैं दोस्तों 4096 किलोमीटर की, ठीक है। मैंने आपको बताया सबसे ज़्यादा सीमा हम किस देश के साथ में साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ में। आ सकता है यार कि बताइए बांग्लादेश के साथ में हम लोग कितनी किलोमीटर की सीमा को साझा करते हैं। तो आपको याद रखना है 4096 किलोमीटर की सीमा के लिए साझा करते हैं। कितने बॉर्डर पड़ते हैं यहाँ पे? 5 बॉर्डर पड़ते हैं, यानी कि बांग्लादेश जो है हमारा, वो बांग्लादेश जो है दोस्तों जो देश है वो हमारे भारत के 5 राज्यों के द्वारा टच किया जाता है। यानी कि हमारे भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जिसके साथ में बांग्लादेश का बॉर्डर है। जैसे कि आपका वेस्ट बंगाल हो गया पहला, आसाम दूसरा, मेघालय तीसरा, त्रिपुरा चौथा, मिजोरम पाँचवा। तो आप याद रखना वह इंडियन स्टेट जो बांग्लादेश की बाउंड्री के आसपास हैं, यानी कि जो उसके साथ में सीमा साझा करती हैं वो हैं आपके वेस्ट बंगाल, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। फिर है आपका चाइना दोस्तों हमारे भारत के साथ में सीमा साझा करता है 3488 किलोमीटर की। और इसके आसपास जो देश है हमारे वो हैं जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपको टोटल कुल मिला के 5 राज्य देखने को मिलेंगे। फिर आता है पाकिस्तान का टोटल जो एक्सटेंट है, टोटल जो सीमा साझा करता है देश साथ में वो है 3323 किलोमीटर की। और ये इसका जो बाउंड्री है वो हमारे 4 देशों के साथ में लगा हुआ है। पहला जम्मू कश्मीर है। अब देखो एक बात और यहाँ पे आप दोस्तों करिएगा यार, थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे मैंने लिखा है वहाँ पर आप लिख लीजिएगा। तो इसे ऐसा करूँगा, इसको मैं अपडेट करा दूंगा, ठीक है। इसको मैं अगले लेक्चर में इस पूरे को मैं करा दूंगा दोस्तों आपका अपडेट, ठीक है। क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख 5 अगस्त को बन चुके हैं। तो यार ये मैंने पुरानी ले ली, मैंने ध्यान नहीं दिया इस पर। चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अपडेट कर देता हूँ, ठीक है। उसकी आप टेंशन नहीं लेना, मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में अपडेट कर दूँगा। नेपाल जो है दोस्तों उसके साथ में जो हम सीमा साझा करते हैं वो करते हैं 1751 किलोमीटर की। और कॉमन बॉर्डर हमारे 5 राज्यों के साथ में है, यानी कि जो देश है हमारे 5 राज्यों के साथ में सीमा साझा करता है अपनी। पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा वेस्ट बंगाल, पाँचवा सिक्किम, ठीक है। देखो जहाँ पे यहाँ उत्तर प्रदेश, जहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर आ रहा है उसको मुझे अपडेट कराना है, मैं वो आपको अगले लेक्चर में अपडेट करा दूंगा। तो उसकी कोई इतनी समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। म्यांमार दोस्तों कितनी सीमा साझा करता है भारत के साथ में? 1643 किलोमीटर की। यहाँ पे जो कॉमन बॉर्डर है वो 4 राज्यों के साथ में, यानी कि जो म्यांमार है, जिन हमारे स्टेट के साथ में म्यांमार की बाउंड्री लगती है वो आपके 4 राज्य हैं। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मणिपुर, मिजोरम। फिर आपकी बात कर लेते हैं भूटान की। भूटान टोटल सीमा साझा करता है 699 किलोमीटर, जो उसके साथ कॉमन बाउंड्री वो हमारी 4 राज्यों के साथ में, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये आपका अफगानिस्तान आ गया। तो यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर के साथ में, ठीक है दोस्तों, इनके साथ में जो है वो सीमा साझा होती है। तो अफगानिस्तान के साथ में हम लोग 106 किलोमीटर का दोस्तों अपना जो बॉर्डर है वो शेयर करते हैं। और यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर वो राज्य है जो इस बॉर्डर को छूता है। तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे एक बात आप लोग और समझ लीजिए, बांग्लादेश के साथ में जो दोस्तों हमारा जो लाइन है, ठीक है,
उस लाइन को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, ठीक है, यानी कि वो लाइन जो सेपरेट करती है इन दोनों देशों के लिए। ये आपकी रेड क्लिफ लाइन हो गई, ठीक है। इस तरफ आपका दोस्तों बांग्लादेश हो गया, इस तरफ आपका भारत हो गया, ठीक है। तो वो लाइन जो इन दोनों देशों के लिए, बांग्लादेश को और भारत के लिए सेपरेट करती है, ये आपका बांग्लादेश हो गया, ये आपका इंडिया हो गया। उस लाइन को हम लोग कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। इसको आप याद रखना, पेपर के अंदर सीधी तो पूछी जाती है। बताइए ऐसी वो कौन सी लाइन है जो भारत और बांग्लादेश के बीच में आती है, इसे कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। बेसिकली इन लाइनों को यार खींचा गया था जिससे कि एक डिमार्केशन हो सके इंडिया की बाउंड्री में और बांग्लादेश की बाउंड्री में, ठीक है। चाइना के साथ में दोस्तों जो हमारी लाइन पड़ती है, यानी कि ये आपका वो लाइन हो गई और ये आपका चाइना हो गया और ये आपका भारत हो गया। उस लाइन को हम लोग कहते हैं मैकमोहन लाइन। पाकिस्तान के साथ में जो हमारी लाइन पड़ती है दोस्तों, उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, यानी कि पाकिस्तान और भारत जिस लाइन से डिमार्केट किया जाता है अलग अलग, उसे हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन। फिर आपका नेपाल भी है, म्यांमार भी है, भूटान भी, इनके साथ में हमारी कोई भी लाइन ऐसा है नहीं, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको हमारी? तो ये बात आपको अब दोस्तों समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब आपके लिए, मैं आगे बढ़ूंगा। चलो अब मैं आपको दिखा देता हूँ थ्योरी वाइज सारी चीज़ें, क्योंकि आपको बड़ी इच्छा होती है ना। अच्छा यार, अफगानिस्तान के साथ डुरंडो लाइन है, ठीक है। अफगानिस्तान के साथ में हम लोग डुरंडो लाइनर शेयर करते हैं, अफगानिस्तान भारत वाले, यानी कि जो अफगानिस्तान को भारत को अलग करती है डुरंडो लाइन होती है। अब आपके मन में यार बहुत देर से आ रहा होगा यार कि सर हमारे को वो तो दे दो नोट्स, भैया दिखा तो दो, आपके पास कुछ पीपीटी बनाइए कि आपने नहीं बनाई है, आप सिर्फ अभी पार्ट डायग्राम। तो देखो, जिसके लिए तुम लोग इतना परेशान थे वह चीज़ आ चुकी है तुम्हारे सामने। देखो, भारत का सामान्य परिचय मैंने बताया, भारत का विस्तार कहाँ से लेकर कहाँ तक है बता दिया, भाई पढ़ लेना। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है, ठीक है। और हमारे भारत का क्षेत्रफल अब है दोस्तों 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है। तो आप याद रखना, हमारे भारत का कितना टोटल एरिया है, 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। इसका विस्तार जो है दोस्तों कहाँ से लेकर कहाँ तक है हमने आपको सब बता दिया, ठीक है। इसका विस्तार आप लोग बात करेंगे, ईस्ट टू वेस्ट हम लोग फैले हुए हैं 3214 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ हम लोग फैले हुए हैं 2933 किलोमीटर। अगर दोस्तों जनसंख्या दृष्टि से बात करें तो हमारा भारत दूसरे स्थान पर आता है, ठीक है। चीन पहले स्थान पर आता है, आप सबको पता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत छठा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। यहाँ सबसे पहले आता है आपका, छठा नहीं 7वां होगा यार, सॉरी 7वां होगा दोस्तों, 7वां सबसे बड़ा देश है। सबसे पहला बड़ा देश जिसके पास सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो आपका रूस है, दूसरा कनाडा है, तीसरा चीन है, फिर आपका दोस्तों अमेरिका है, चौथा ब्राज़ील है, फिर आपका ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है। तो ये आपके, और यहाँ पे आप 7वां अपना लिख लीजिए दोस्तों, ये रहा आपका भारत, ठीक है। तो हम लोग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन से स्थान पे आते हैं, 7वें स्थान पे आते हैं। और पॉपुलेशन की दृष्टि से कौन से स्थान पे आते हैं, दूसरे स्थान पे आते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब हमारे यहाँ 2 नंबर की पॉपुलेशन रह रही है। दुनिया में सबसे अधिक जो पॉपुलेशन रहती है वो सबसे ज़्यादा चाइना में रहती है, उसके बाद हमारे पास रह रही है। तो हमारे पास यार क्षेत्रफल भी उसी के अनुसार होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, मात्र आपका 2.42%, जबकि हम लोग कितनी जनसंख्या को रख रहे हैं भारत के अंदर, 17.5%। तो देख रहे हो कितना बड़ा मिसमैच है। हमारे पास दुनिया का कितना परसेंट पीने के लायक पानी है, मात्र 4%, लेकिन हम लोग कितनी पॉपुलेशन को रख रहे हैं, 17.5%। हर जगह भैया भारत में मिसमैच हो रखा है। तो देखो आप लोग इस चीज़ को देख भी सकते हो, हमारे पास 2.42% सिर्फ क्षेत्रफल है पूरी दुनिया का, ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ जनसंख्या कितनी रही, 17.5%। हमारे पास कम से कम 17.5% तो एरिया होता, ठीक है। और क्या है, हमारे पास जो पानी है वह भी कितना, 4% है मात्र। पॉपुलेशन कितनी जा रही है दुनिया की, 17.5%, और हमारे पास पानी कितना है पूरी दुनिया का, मात्र 4%। हर जगह भैया मिसमैच हो रखा है। अब देखो, भारत की मानक समय कहाँ से नापा जाता है, मैंने आपको बता दिया। इलाहाबाद के पास में नैनी यानी कि मिर्ज़ापुर से गुजरने वाली 62.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को माना गया है, जो कि ग्रीनविच से 5.5 घंटा आगे चलती है। कर्क रेखा दोस्तों किन किन राज्यों से पास होती है मैंने आपको बता दिया। भारत का पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, सब पे हमने बात कर ली, ठीक है। भारत चीन के बीच में कौन सी सीमा है, ये भी हमने बात कर ली। भारत पाकिस्तान के बीच में कौन सी रेखा, ये भी हमने बात कर ली। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सी, ये समझ लो, भारत और श्रीलंका को पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी अलग करती है, ठीक है। तो आप याद रखना, भारत को और श्रीलंका को जो खाड़ी अलग करती है उसे कहते हैं मन्नार की खाड़ी, ठीक है। अब है भारत और अफगानिस्तान के मध्य 1896 में, ये मैंने आपको बता दिया, डुरंडो रेखा, ठीक है, डुरंडो रेखा है। चलो दोस्तों, आपको समझ में आया होगा आज का लेक्चर। धन्यवाद, यहीं पर रुकता हूँ। थैंक यू।